नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने क्षितिज पाठ्य पुस्तक से 2 अध्याय पढ़ लिया। सूरदास के पद और एक गद्य खंड से पढ़ा था, और व्याकरण में भी वाक्य भेद रचना के आधार पर पढ़ना था। इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसका वाक्य परिवर्तन वगैरह कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और इसके साथ ही साथ वाक्य परिवर्तन, कैसे एक वाक्य से दूसरे वाक्य में हम लोग परिवर्तित करते हैं, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। और आज हम लोग आप लोगों की पाठ्य पुस्तक से पूरक पाठ्य पुस्तक जो है कृतिका, उससे पहला अध्याय माता का अंचल, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय है, इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, यह माता का अंचल जो शिवपूजन सहाय द्वारा ये रचना है, उनकी एक रचना है देहाती दुनिया उपन्यास, उसी का एक भाग है यह। शिवपूजन सहाय की यह उपन्यास 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और उसी का एक अंश जो है माता का आंचल लिया गया है, जो आप लोग पढ़ेंगे। तो शिवपूजन सहाय के बारे में थोड़ा जान लेंगे। शिवपूजन सहाय का जन्म जो है बिहार में हुआ था, और वे एक आंचलिक रचनाकार हैं। मतलब उनकी जो रचनाएं हैं वह आंचलिक रचनाएं हैं। आंचलिक रचना से मतलब यह होता है कि जो रचना किसी क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी हुई हो, वह रचना क्या कहलाती है? आंचलिक रचना कहलाती है। जो एक क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के सांस्कृतिक, राजनीतिक, लोगों के रहन सहन, वहाँ की भाषा, सब चीज़ों को लेकर के वह रचना की जाती है। और इसके एक प्रमुख रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका आप लोगों ने पिछले क्लास 9th में पढ़ा होगा। जो उन्होंने पहला कृतिका में ही है, जो बाढ़ का दृश्य वगैरह दिखाया गया था पटना में, तो वह भी आंचलिक उपन्यास ही था, वो लिया गया था। और यह भी जो है माता का अंचल, यह भी उसी से लिया गया है। तो हम लोग थोड़ा शिवपूजन सहाय के बारे में जानेंगे। तो शिवपूजन सहाय जो हैं वे आंचलिक उपन्यासकार हैं, और उनकी सबसे प्रमुख रचना जो है वह है देहाती दुनिया। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और असहयोग आंदोलन में जो है उन्होंने भाग लिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे, और सन 1963 में इनका देहांत हो गया। इनका ये मुख्यतः गद्य लेखक थे, और देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई है। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो यह था इनका परिचय, जिसके बारे में हम लोग जाना शिवपूजन सहाय के बारे में। अब इनकी यह रचना माता का अंचल जो है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखेंगे बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है, यह वात्सल्य रस से परिपूर्ण पाठ है। वात्सल्य रस होता क्या है? माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, उससे जिस आनंद की अनुभूति होती है, वह होता है वात्सल्य रस। तो यहाँ माता का अंचल पाठ से ही पता चल रहा है, हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है कि किसी बच्चे का माता के अंचल से, माता के पास रहने में क्या खुशी मिलती है, इसके बारे में
पता चलेगा। तो वात्सल्य का तात्पर्य है माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम। इस पाठ में लेखक ने अपने शैशव काल के खेल, तमाशे, रुचियों और शरारतों का वर्णन किया है। पात्र के प्रमुख पात्र और घटनाएं, यहाँ पर शॉर्ट में जो है हम इसके घटनाएं, जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, भोलानाथ जो मुख्य बालक है उसकी बचपन अवस्था में जो भी खेल खेलता है उसको हम लोगों ने, और क्या क्या मुख्य घटना घटती है, इसको हमने 8 घटना में बांटा है और एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है प्रमुख पात्र जो है वह है भोलानाथ जो बच्चा है, और असली नाम इसका तारकेश्वर नाथ है। लेखक भोलानाथ के पिता भी हैं, भोलानाथ की माता हैं और उनकी मित्र मंडली है। और घटना जो है 8 घटना में जो बांटा गया है वह पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार, पिता के संग खेले हुए खेल, लाड़ प्यार से भोजन करना, तरह तरह के खेल, हुल्लड़बाजी और मस्ती, चिल्लाने की सजा या चिढ़ाने की सजा, सांप का भय, माँ की गोद में शरण। ये घटनाएं हैं जिसको हम एक एक करके जाएंगे। तो शुरू जब होता है या अध्याय आप लोग शुरू में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भोलानाथ जो है अपने पिता के साथ ही उठना बैठना सब चीज़ उनके साथ स्नान करके पूजा पाठ करने बैठ जाता है। पिताजी उन्हें वो चंदन टीका कर देते हैं। उसके बारे में भोलानाथ अपने पिता के साथ अधिक समय व्यतीत करता था। वह अपने पिता के साथ सोता था और सुबह शीघ्र उठकर उनके साथ पूजा में बैठता था। जिद करके वह अपने माथे पर त्रिपुंड, एक प्रकार का टीका लगवाया करता था। उसके बाल बहुत लंबे थे, इसलिए त्रिपुंड लगाकर वह बम भोला प्रतीत होता था। पिता को बाबूजी और माता को मैया कहता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो वह उनके बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था। पिताजी राम नाम लिखकर कागज़ के टुकड़ों में आटे की गोलियां लपेटते और गंगा नदी की ओर जाते और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे। प्रतिदिन इन सभी चीज़ों को भोलानाथ ध्यान से देखता और बाबूजी के कंधे पर बैठकर गंगा नदी जाता था। तो उनकी जो रोज़ की क्रिया प्रक्रिया थी यह थी कि पिताजी के साथ उठना, भोलानाथ का जो बच्चा था छोटा सा 6-7 वर्ष का, और पिताजी के साथ स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। जब भी पूजा पाठ करते थे पिताजी तो भोलानाथ भी वहीं पर बैठ करके देखते रहते थे। उसके बाद से जो है पूजा पाठ करने के बाद उनके पिताजी रोज़ मछलियों को दाना खिलाते थे, आटे का गोल गोल बना करके, और मछलियों को खिलाने नदी में लेकर जाते थे। तो ये सारे इनकी रोज़ की घटनाएं थी। उसके बाद दूसरी घटना में भोलानाथ पिता के साथ कुश्ती लड़ा करता था और पिताजी स्वयं शिथिल होकर उसे बढ़ावा देते थे। जीतने पर भोलानाथ पिता की छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। पिता अपनी मूछें उसके हाथों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे और बदले में उससे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मूछें नोचने पर पिताजी झूठ मूठ रोने लगते थे। तो बच्चों में होता है कि खेल खेल में बड़े लोग भी जो होते हैं पिताजी बच्चों के, उनके अंदर वात्सल्य की भाव जागृत हो जाती है। और ऐसे में भोलानाथ अपने पिताजी के साथ कभी कभी कुश्ती लड़ते रहते थे, और ऐसे में बच्चे से वे खुद ही हार जाते थे और उससे बच्चे की खुशी झलकती थी, उसको देखते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी घटना में देखेंगे बच्चों, भोलानाथ अपने पिता के हाथ से भोजन करता था। पेट भर जाने पर माँ फिर से उसे खिलाती थी। माँ कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े को तब पाएगा दुनिया में ठौर। उनका कहना था कि माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट भरता है। वे दही भात सानकर तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि का नाम लेकर उसे खिलाती चली जाती थी। खाना खाकर भोलानाथ रस्सी से बंधा घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल जाता था। फिर माँ उसे पकड़कर बालों में सरसों का तेल लगाती और नहलाकर उसकी नाभि और माथे पर बिंदी लगाकर चोटी गूंथकर उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी। फिर भोलानाथ को रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर छोड़ देती थी। इस पूरी प्रक्रिया में भोलानाथ लगातार रोता सिसकता रहता था। अब यहाँ पर भोलानाथ जो है वैसे तो अपने पिताजी के साथ खाता था, लेकिन
भर पेट खाने के बाद भी माँ का मन नहीं मानता था, तो माँ भी उसे ज़बरदस्ती खिलाती थी चावल और दही। और वो कैसे खिलाती थी, वो चिड़ियों को, पक्षियों का नाम लेकर के और बच्चे को खिलाती थी कि इस चिड़िया की जगह पर इसको खा लो, इस चिड़िया की जगह पर इसको खा लो, एक एक कवर करके उनको खिलाती रहती थी। खाना खाने के बाद वो खेलने चला जाता था, फिर माँ क्या करती थी, पकड़ कर खिलाती थी, सरसों का तेल बालों में लगा करके बाल बांध देती थी, और भी सारे जो है बच्चों को सजाने का काम जो होता है वो कर देती थी। चौथी घटना में जो है तरह तरह के खेल। अब जब सरसों का तेल लगाना, काजल करना, ये सारी चीज़ें हो जाता था तो भोलानाथ रोते रहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे ये सब हो, ऐसे ही उनको अच्छा रहता था और माँ ज़बरदस्ती ऐसा कर देती थी। तो फिर वे रोते रोते जो है अब खेलने के लिए निकल जाते थे। तो रोते से सकते बाहर निकलने पर भोलानाथ अपने मित्रों के साथ मिलकर खेल तमाशा करने लगता था। उनके खेल नाटकों के जैसे होते थे। निम्न प्रकार के नाटक खेल होते थे। बच्चे जो खेलते हैं अपना तुरंत जो है मिठाई की दुकान कर लेते थे, खेती बाड़ी का काम करने लगते थे। ये बच्चों की तरह तरह के खेल होते हैं, छोटे छोटे खेल जो है दो चार बच्चे मिलकर के अपना कोई भी खेल शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह कुछ दुकानों की बात की गई है, मिठाई का दुकान, घरौदा बनाना और सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन भी शिव पूजन सहाय जी ने किया है कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से खेलों से अपना उनका लगाव रहता है। और उस खेल में कभी कभी उनके पिताजी भी शामिल हो जाते थे मिठाई खाने के लिए। बच्चे मिट्टी का ही मिठाई बना कर रख लेते थे, कुछ चीज़ें बिन करके, तो उसमें पिताजी भी शामिल हो जाते थे और उन्हें इससे वात्सल्यता का भाव उत्पन्न होता था। चौथे घटना में तरह तरह के खेल खेलने के बाद ये पांचवें घटना में हुल्लड़बाजी और मस्ती। भोलानाथ और उसके साथी बहुत मस्ती करते थे। ददरी के मेले में जाने वालों को देखकर वे गाते, चलो भैया ददरू सातों पिसान की टोकरी। एक बार एक बूढ़े दूल्हे को, जिसका मुंह चेहरा घोड़े जैसा था, उसे देखकर वे हुल्लड़बाजी करने लगे, तो उस बूढ़े वर ने उन्हें दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। हुल्लड़बाजी का मतलब होता है बच्चे लोग जो है, बच्चों का एक झुंड होगा, 8-10 बच्चे रहेंगे, और कोई रास्ते से जाता आता है तो उसको जो है वो लोग चिढ़ाते हैं सभी लोग मिल करके, और उसको ये पता नहीं चलता है कि स्पेसिफिक कौन व्यक्ति मुझे चिढ़ाया है। और चूँकि 8-10 बच्चे रहेंगे तो कोई भी उन लोगों के बीच जाना नहीं चाहेगा। तो ऐसी एक घटना की बात की गई है। कोई व्यक्ति जो है शादी करके अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, तो इन बच्चों ने क्या किया, अपना उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बारे में बताया गया है। चिढ़ाने की सज़ा। एक बार जोर से आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने लगी, मूसलाधार बारिश हुई, सभी बच्चे पेड़ से चिपक कर बैठ गए। बारिश बंद होने पर बहुत से बिच्छू निकल आए, सब भागने लगे, और भागते समय बच्चों का सामना मुसन तिवारी नामक एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ। बैजू नामक लड़का उन्हें चिढ़ाने लगा, और तब जो है वे लोग बारिश में छिपे हुए थे। उसी समय एक मास्टर साहब थे मुसन तिवारी, उनको बच्चों ने देखा और उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। और उसमें जो है एक बैजू नाम का लड़का था जो सबसे बदमाश था, ज़्यादा शरारती था, उसने चिढ़ाना शुरू कर दिया। फिर बीच में सभी बच्चों ने भी चिढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को चिढ़ाता देख सभी बच्चे चिढ़ाने लगे। मुसन तिवारी बच्चों के पीछे पड़ गए, बच्चे भाग गए। मुसन तिवारी अगले दिन स्कूल पहुंचे और बैजू, भोलानाथ तथा अन्य बच्चों की शिकायत की। गुरुजी ने बैजू और भोलानाथ को बुलवाया। बैजू भाग गया पर भोलानाथ पकड़ा गया। भोलानाथ के पिता घटना का पता चलने पर स्कूल पहुंचे। वे भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे। भोलानाथ रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से गीला कर दिया। बाबूजी के साथ घर लौटते हुए रास्ते में फिर से उसे अपने साथियों का झुंड मिला, सभी नाच गा रहे थे। तो अब मुसन तिवारी को उस समय तो सभी बच्चे चिढ़ा करके भाग गए, लेकिन वे स्कूल में शिकायत कर दिए और भोलानाथ, बैजू और कुछ बच्चों को बुलाया गया, स्कूल में घर से बुलाया गया और उन्हें सज़ा दिया गया, पनिश किया गया।
तो इसका बाद जब इस बात का पता भोलानाथ के पिताजी को चला तो वे जल्दी जल्दी स्कूल गए और किसी तरह से उनसे क्षमा मांग करके, रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके भोलानाथ को लेकर के आने लगे। भोलानाथ बहुत रो रहा था और फिर जब उसने देखा कि रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं, उन लोगों में जाकर खेलने लगा और उसकी सारी रुराई भूल गई। सांप का भय, अगला घटना जो है, विद्यालय से लौटते समय भोलानाथ अपने साथियों के साथ मिलकर मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहां वे सब चिड़ियों के झुंड को देखकर उन्हें पकड़ने और दौड़े, परंतु चिड़िया हाथ नहीं आती थी। फिर वे सब एक टीले पर गए जहां चूहों के बिल बने थे। सब बिल में पानी डालने लगे और बिल से एक सांप निकल आया। सांप को देखकर सभी रोते चिल्लाते बेतहास भागने लगे। सभी गिरते पड़ते भाग रहे थे। किसी का सर फूटा तो किसी का दांत टूटा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गया। अब जो है एक बार की बात है, सभी बच्चे जो है खेत में अपना खेल रहे थे, चिड़ियों को पकड़ रहे थे। चिड़ियों को तो पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चों का अपना दिमाग जो होता है, अपना मनोभाव जो होता है, वे चिड़िया को पकड़ने चाहते थे, चिड़िया उड़ जाती थी। तो अब जो है फिर जो है वे लोग खेलने लगे और फिर उनके दिमाग में आया कि चूहों के उन्होंने बिल देखा, जिसमें चूहा फोन करके अंदर ज़मीन में अपना घर बनाते हैं, उसको देखा। तो बच्चों के दिमाग में आया कि अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो चूहे निकल करके बाहर आ जाएंगे, और इस उद्देश्य से बारिश हुई ही थी। बच्चों ने पानी ला करके उसमें डालना शुरू कर दिया और उन्हें क्या पता था कि उस बिल में चूहे की जगह सांप है। अचानक एक सांप निकला और सभी बच्चे डर गए और वहाँ से जो है खेत से दौड़ने भागने शुरू कर दिए। भागते भागते किसी तरह भोलानाथ अपने घर पहुँचा और भोलानाथ बदहवास सा होकर दौड़ते हुए आया और घर में घुस गया। बाबूजी बरामदे में बैठे थे। उन्होंने उसे पुकारा पर भोलानाथ सीधे माँ की गोद में जा छिपा। भोलानाथ कांप रहा था। उसे देखकर माँ रोने लगी और उसे चूमने लगी। जल्दी से हल्दी पीसकर घाव में लगाने लगी। घर में कोहराम मच गया। भोलानाथ धीरे स्वर में सा ही कह रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और चाह कर भी आंखें नहीं खुल रही थी। बाबूजी ने उसे अपनी गोद में लेना चाहा पर भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। यानी जब सांप देखे बच्चे तो भय के मारे, डर के मारे वहाँ से भाग निकले और भागते भागते सभी अपने घर पहुँचे। भोलानाथ भी अपने घर पहुँचा और सीधे बाबूजी बाहर बैठे हुए थे, वहाँ न जा कर के वह क्या किया, सीधे माँ के पास गया और माँ के आंचल में जा कर के छुप गया। कारण पूछने पर वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, स कर रहा था। माँ को लगा कि भागते भागते कहीं गिर गया है, जैसे पैर में छील उल गया था, तो उन्होंने हल्दी दवा जो भी उपचार था उसे पीस करके लगा दिया। फिर भी उन्हें यह नहीं पता चला कि यह क्यों ऐसे भाग करके आया है। असली कारण उन लोगों को नहीं पता चला और पिताजी उलाते रह गए। बालक माँ के पास ही जाकर के आंचल में सो गया। कुछ देर के बाद उसे गहरी नींद आ गई, सो गया और अपना। तो इसमें हम यह देखते हैं कि माता का आंचल जो अध्याय का नाम है, इससे माता के महत्व को प्रदर्शित किया है कि भोलानाथ, हम शुरू से ही देख रहे हैं सभी जगह यह बताया गया है कि वह अपने पिताजी के साथ उठता, खाना बैठना सब चीज़ पिताजी के साथ होता है। बाहर जाके खेलना, विषम परिस्थितियों में पिताजी ही स्कूल से जो है मास्टर साहब मार रहे थे तो बचा करके लेकर आए। फिर भी जब भोलानाथ पर ऐसी समस्या आई तो वह सीधे उनके पास न जा करके और माँ के आंचल में जा कर के छुप गया और वहाँ से जो है उसकी सारा भय धीरे धीरे ख़त्म हो गया और शांति से जा कर के माँ के आंचल में सो गया। तो यहाँ माँ के महत्व के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि बच्चे जो है माँ को कितना महत्व देते हैं बचपन में, बाल्यावस्था में। इसको भी एक तरफ से देखें तो इस अध्याय में दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो है इस अध्याय में एक बालक का वात्सल्य भाव, एक बच्चे का अपने माँ पिता के साथ कैसा भाव रहता है और उस बच्चे के साथ माँ पिता का क्या संबंध रहता है, कैसे वे लोग उसके साथ हंसी खुशी अपना
सुख दुख में भी खुशीपूर्वक रह लेते हैं, इन सारी चीज़ों को इस अध्याय में हम जान सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कुछ जगहों पर आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया है और वहाँ के क्षेत्र विशेष की भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस अध्याय में जिसको हम लोगों ने आज पढ़ा। तो सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर मैं प्रश्न उत्तर भेजूंगा तो लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।